कि आप है ना डाउट डिस्कशन ग्रुप पे भी एक्टिव रहा करो, क्योंकि देखो आप बाकी बच्चे भी सेम डाउट ही पूछ रहे हैं ना, क्योंकि ये असाइनमेंट सबके पास है। तो हो सकता है कि आप जो डाउट पूछ रहे हो वो किसी और बच्चे ने भी वो डाउट पूछ रखा हो, तो आपका डाउट वहां पे भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आप डाउट डिस्कशन ग्रुप पे भी सब लोग एक्टिव रहना। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और बाकी आप क्लास में पूछ सकते हो। डेली आपकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास होगी उसमें भी क्लास की स्टार्टिंग में या क्लास के एंड में मैम को या मुझे याद दिला देना आपका कोई डाउट रह जाता है तो। आपका काम है पूछना। क्लियर है ना? यस। ठीक है। 2 मिनट और वेट करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। तो एक बार सब लोग अपने अपने डाउट्स निकाल लो फटाफट। अपन 8 से लेके 15 जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको ट्राई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने एरिया अंडर करके पीवाईक्यू भी देखे थे, है ना? यस सर। ठीक है। ठीक है। देखो कल कल से लेके अगले 3 दिन तक आपका असाइनमेंट जो है वो फंक्शंस का है ना। अब फंक्शन थोड़ा चैप्टर हल्का सा टफ भी है, तो आप एक सेकेंड ना। हाँ, तो मैं कह रहा था अगला जो आपका टॉपिक है वो फंक्शन है ना। अब फंक्शन का भी वेटेज वैसे अच्छा है, दो दो क्वेश्चन आते हैं फंक्शन से। तो मैंने उसका असाइनमेंट बना दिया है आपका। 25 क्वेश्चन है और 3 दिन का टारगेट है, वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। तो मतलब पर डे अगर आप 8 क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा, है ना। क्लियर है? यस सर। तो अब जैसे कल तो अपनी क्लास नहीं, अपनी क्लास होगी अब थर्सडे को। तो थर्सडे को मैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करूंगा। अब उसमें थोड़ी वेराइटी बहुत सारी है, हो सकता है आपसे थोड़े क्वेश्चन कम बने, इट्स ओके। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करोगे और अटेम्प्ट करने के बाद या तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में क्लियर करने की कोशिश करना, या फिर क्लास में जब पूछोगे तो मैं आपको जब सिखाऊंगा तो आपसे वो होगा कि जब हम डिस्कशन करेंगे ना उस वर्कशीट का, तो उस डिस्कशन से आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? तो यस। आपके लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस है कि आप रिलेशन और फंक्शन इस वीक तक आपका पूरा अच्छे से रिवाइज, जैसे आज अपन रिलेशन का डिस्कशन करेंगे तो आपका ये रिलेशन चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। फिर अगली जो अपनी क्लास होगी थर्सडे को, थर्सडे वाली क्लास में 1 से 15 तक फंक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन उस वो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्लास से उससे आपको पूरा फंक्शन चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और फंक्शन भी अपने आप में बहुत हाई वेटेज चैप्टर है, थोड़ा टफ भी है, लेकिन सिर्फ आप उतने ही क्वेश्चन कर लोगे, वो 25 क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। उतने क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपका पूरा फंक्शन चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। बस उनको ढंग से अटेम्प्ट करके आना। एक बार दो बार कोई क्वेश्चन नहीं हो तो 2 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, फिर भी नहीं हो तो एक बार डाउट डिस्कशन ग्रुप में हिंट लेने की कोशिश करना। डाउट डिस्कशन ग्रुप से भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर गुरुवार वाली क्लास में मुझसे पूछना, मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर है? यस। लेकिन अपनी ईमानदारी से अटेम्प्ट करना। मैथ्स का तो एक भी आपका असाइनमेंट छूटना नहीं चाहिए। मैथ्स के हर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा मैंने सिलेक्ट करके बना रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट से। आप बस मान के चलो अगर आपने वर्कशीट सॉल्व कर ली, आपका पेपर इसी में से बनना है। मैं आपको जिस दिन आपका स्लॉट होगा ना उस दिन दिखाऊंगा भी ओपन कर करके। आपको मैं बताऊंगा देखो आपकी आपका जेई मेंस 2025 26 जनवरी को ये स्लॉट में ये क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन इस वर्कशीट में ये वाला क्वेश्चन था। डायरेक्ट मैप होंगे। ठीक है। 25 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे सही जो उन वर्कशीट्स में से आए। ठीक है। उन 10 में से भी अगर आपने 6 भी सही कर लिए आपके 93% आ जाएंगे। ठीक है। चलो अब अपने अपने डाउट्स पूछ लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया था। यस। 7 कौन सा वाला? सेकंड। सेकंड। अच्छा
सेकंड क्वेश्चन था ये वाला अपने कल डिस्कस किया था ना, ये बाकी था डिस्कशन की नहीं हुआ था? क्वेश्चन नहीं किया सर, डाउट अच्छा वर्क। अच्छा, अपन ने हाँ दूसरी बैच में किया था हमने, ठीक है ठीक है, फिर 1 से स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था सर। हो गया था, Yes, sir. ठीक है, एक सेकेंड में हटा देता हूँ। एक मिनट। 1 आसान था, देखो 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखो इस चैप्टर से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर इजी क्वेश्चन आए तो बहुत इजी आएगा, मतलब 4 नंबर देके जाएगा चैप्टर, है ना। यहाँ पे मैंने तरीका भी सिखा रखा है, आप घर पे एक बार और चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 समझ लो सब लोग, ये भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, यस। ठीक है। इसका भी तरीका वही है, तरीका वही रहेगा इसका भी, अच्छे से समझते हैं इसको। देखो, अ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम 0 to π/2 बाय एक्स आर वाई इफ एंड ओनली इफ, क्या डिफाइन किया गया सुनो अच्छे से। एक्स आर वाई किस तरह से डिफाइन किया गया है कि इनपुट एक्स आउटपुट वाई आपका अगर है, तो इसमें कैसे इसको डिफाइन किया गया सुनो ध्यान से। सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई की वैल्यू, ऐसे एक्स कोमा वाई आपको लेने हैं, ऐसे एक्स कोमा वाई लेने, ताकि उनका डिफरेंस कितना आ जाए, 1 आ जाए। ये आपका रिलेशन है, एक्स कोमा वाई के ऐसे पे ताकि ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करे, है ना, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। अब सबसे पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव देखो आसान है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ये चेक करना रहेगा कि एक्स कॉमा एक्स टाइप के एलिमेंट आर के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, एक्स कॉमा एक्स टाइप के एलिमेंट आर के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये चेक करना है ना। तो इनपुट भी एक्स आउटपुट भी एक्स आपको रखना है, क्लियर है। तो एलएचएस में, एलएचएस पार्ट में आप क्या करोगे, इनपुट और आउटपुट दोनों को एक्स एक्स कॉमा एक्स रख दोगे। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एलएचएस सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई की जगह एक्स आ जाएगा। बस आपको यही करना है, जब भी रिफ्लेक्सिव चेक करो वाई की जगह एक्स रख दो। रिफ्लेक्सिव में क्या करो, वाई की जगह एक्स रख के देखो एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहे कि नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है, यस सर। तो ये मेरा आरएचएस के बराबर आ रहा है, तो एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अंडरस्टूड? यस। सेकेंड आगे देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम ये बोलते हैं कि अगर x y r का पार्ट है, ये गिवन डेटा मान लेते हैं, x y r का पार्ट है, आपको चेक क्या करना रहेगा, वाई को मैक्स। हाँ आपको ये चेक करना है कि y x r का पार्ट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो देखो इसको करने का बहुत आसान तरीका सिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से। जो चेक करना है ना, जो आपको क्रिएट करना है उसको पहले से लिख लो अलग से। तो आपको y x चेक करना है, तो y x के लिए बताओ एलएचएस पार्ट क्या बनेगा। अगर यहाँ पे y x रख देंगे, इनपुट में y आउटपुट में x, तो बताओ यहाँ का एलएचएस क्या बनेगा। सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स। हाँ, सेकेंड स्क्वायर y, जहां पे x है उसकी जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा, हाँ है ना। यस। तो बेसिकली आपको इसकी वैल्यू लानी है। आपको क्या लाना है, आपको ये पता करना है कि सेकेंड स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये 1 आ रहा है कि, अगर ये 1 आ गया तो सिमेट्रिक होगा, अगर ये 1 नहीं आया तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आपको ये प्रूफ y x मतलब ये क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, सेकेंड स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, गिवन डेटा क्या है, x y r का पार्ट है, तो आपका गिवन डेटा क्या है कि सेकेंड स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर y की वैल्यू 1 के बराबर है, ये आपका गिवन डेटा है। इस गिवन डेटा से आपको क्या लाना है, देखो ध्यान से, बस ऐसे लिख लिया करो, गिवन डेटा को लिख लिया करो, क्या प्रूव करना है वो लिख लिया करो, फिर अपने आप आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, अपने आप आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। अब आप क्या क्रिएट करना है, सेकेंड स्क्वायर y क्रिएट करना है और टेन स्क्वायर x क्रिएट करना था। यहां से टेन स्क्वायर x लाना है और यहां से सेकेंड स्क्वायर y लाना है ना। आपको क्या लाना है, टेन स्क्वायर एक्स और सेकेंड स्क्वायर y। तो बताओ सेकेंड स्क्वायर एक्स से टेन स्क्वायर एक्स कैसे क्रिएट करेंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स की मदद से टेन स्क्वायर एक्स कैसे क्रिएट करें। सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलो, अरे सेकेंड स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, ये तो पता है ना सबको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, नहीं पता है। यस। ये तो ट्रू होता है, इसको तो यूज करना ही पड़ेगा ना आपको।
तो सेकेंड स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर 10 एक्स। square. अब टेन स्क्वायर वाई की जगह बताओ क्या, टेन स्क्वायर वाई को मेरे को सेकेंड स्क्वायर वाई में बदलना, तो टेन स्क्वायर वाई की जगह बताओ क्या लिख देंगे। सर एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन। Secant वेरी square y minus 1. वेरी गुड, इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड स्क्वायर वाई, और ये 1 प्लस 1 2, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 2 उधर जाके माइनस होगा तो -1 बचेगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यही क्रिएट हो जाएगा, Yes, sir. सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। और यही आपको लाना था, हाँ है ना। Yes, sir. तो प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS, हाँ है ना। Yes, sir. तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव प्रूफ, ऐसे ऐसे ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। यहाँ तक समझ में आया। Yes, sir. यस सर। अब ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करते हैं, देखो ध्यान से। ट्रांजिटिव में आपके पास दो गिवन डेटा होंगे, x, y r का पार्ट है अगर मान लो, और y, z भी r का पार्ट है। ध्यान रखना ट्रांजिटिव में ये दोनों सेम रखते हैं, और आपको Yes, चेक क्या करना रहेगा, y को x, z. इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा, y y कैंसिल, x, z के लिए चेक करना है। x, z r का पार्ट होगा या नहीं होगा ये चेक करना है, क्लियर है। Yes, sir. ओके। अब x, y अगर r का पार्ट है, y, z अगर r का पार्ट है, तो x, z r का पार्ट होगा कि नहीं होगा ये पता करना है। अब देखो सुनो ध्यान से, x, y अगर r का पार्ट है तो यहां से मेरे पास क्या रिलेशन आएगा गिवन डेटा में, सेकेंड स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर y इक्वल टू 1, एक तो ये आ जाएगा। और सेकेंड रिलेशन क्या आ जाएगा, Secant square y minus 10 square z. वेरी गुड, सेकेंड स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर z इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये आपका गिवन डेटा, ध्यान रखना। और क्या प्रूव करना वो भी अपन लिख लेते हैं, टू प्रूव क्या लाना है, क्या मतलब बेसिकली क्या चेक करना है, एलएचएस पार्ट क्या चेक करना है आपको, एलएचएस क्या बनेगा इनसे, एलएचएस क्या बनेगा यहाँ से, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर जेड, है ना। ये क्रिएट करने की कोशिश करना है और चेक करना है ये 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर जेड कैसे क्रिएट करें, 1 और 2 से से इनको ऐड करके ऐड कर दें। देखो आप देख रहे हो मैं कर क्या रहा हूँ, गिवन डेटा को उतार लेता हूँ और जो प्रूव करना है उसको भी उतार लेता हूँ, अपने आप डायरेक्शन मिलेगी। आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस क्रिएट करना है, इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट लाना है, हाँ है ना। तो इनको ऐड कर दे, ऐड करूंगा तो अपने आप ये क्रिएट हो जाएगा, बोलो। यस सर। सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई प्लस सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 प्लस 1 2। क्लियर हो गया। yes, sir. ओके, तो यहां से मुझे लाना था सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर जेड, इसको साथ में रख लेते हैं। और बची हुई चीज देखो ध्यान से अच्छा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 ही तो होता है 1. है ना। ये दोनों सेम एंगल है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है। यस सर। तो सेकेंड स्क्वायर जेड एक्स माइनस टेन स्क्वायर जेड, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1। देखो ये तो लाना था, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर है आरएचएस, तो मतलब ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। Yes. ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, बस आपके पास अलग अलग क्वेश्चन में ये रिलेशन चेंज होगा, तरीका यही रखना है आपको। रिफ्लेक्सिव के लिए ध्यान रखो y की जगह x रख दो, सिमेट्रिक के लिए गिवन डेटा मान लो और उल्टा प्रूव करने की कोशिश करो, ट्रांजिटिव के लिए ये दो गिवन रिलेशन मान लो और उल्टा प्रूव करने की मतलब ट्रांजिटिव पार्ट निकालने की कोशिश करो। क्या आपको आइडिया लग रहा है कैसे कर रहे हैं, Yes, sir. सबको पक्का समझ में आ रहा है। Yes, sir. वेरी गुड, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मतलब इक्विवेलेंस। ठीक है, Yes. एक मिनट में अगला क्वेश्चन में उतार देता हूं। इसके बाद जो दो क्वेश्चन थे वो लगभग सेम ही थे। क्वेश्चन नंबर 3, ये हुआ या डाउट है, Sit out है. ठीक है।
देखो इस वैरायटी के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में, और ये पहले भी आए थे बहुत बार, लेकिन टफ नहीं है, बहुत आसान है, तो आप बना सकते हो। पहले क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से पढ़ो। सेट ए आपको दिया हुआ है -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना? ठीक है। और एक्स कोमा वाई में क्या रिलेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब आपको ऐसे एक्स कोमा वाई लेने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, तो आपको पहले बनाना है कि आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप सब ट्राई जरूर करना भी, है ना? अब देखो एक्स कोमा वाई में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 4, है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 4, क्लियर है? बोलो। Yes. अब आपको एक्स कोमा वाई बनाना है, और एक्स कोमा वाई कहां से आएगा, सेट ए से आएगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, या तो देखो 2 चीजें कर सकते हो, या तो x की वैल्यू रख के y निकालो, या y की वैल्यू रख के x निकालो, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। तो अपन यहाँ पे देखो y की पावर सिंगल है, तो अपन y को अकेला बना देते हैं। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 2y, दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, -(x²/2), और ये आ जाएगा 4 (x²/2). यहाँ से y की वैल्यू आ गई। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि x, y के कौन कौन से पेयर आएंगे। तो देखो ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूँ। अब बस आपको वैल्यू रख रख के निकालना है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू रखेंगे और पता करेंगे y क्या क्या आ रहा है। अच्छा, x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। ये आप सेट इससे आएगा, तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। मैं कोई एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप करोगे। मान लो मैं x की रखता हूँ -2, चलो -2 रख के देखा, मान लो x की जगह -2 रखा, तो पता कर लेते y कितना आएगा। तो यहाँ पे x की जगह -2 इस रिलेशन में रख दो, तो देखो कितना आएगा। यहाँ पे -2 रखोगे तो कितना आएगा, 4/2, है ना? Yes. और यहाँ पे -2 रखोगे तो 4 -4 0, तो y 0. की वैल्यू -2 से 0 के बीच में, तो -2 से 0 के बीच में देखो कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, बताओ। Minus. -2 -1 और 0, इंक्लूड इंक्लूड भी करना है ना, इनको इंक्लूडिंग है, इक्वेलिटी भी है, हाँ, है ना? Yes, sir. तो बताओ आर के अंदर कौन कौन से -2 के साथ कौन कौन से पेयर आएंगे, -2, -2 -2, -1 -2, 0। यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Sir. इसी तरह से आप क्या रखोगे, एक एक करके x की वैल्यू रखो, पता करो y कितना आ रहा है। तो l मतलब क्या है, l इज द नंबर ऑफ रिलेशन इन r, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन r। तो इसके अंदर l की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसमें कितने एलिमेंट और ऐड करें ताकि वो रिफ्लेक्सिव बन जाए, तो वो हो जाएगा आपका m। तो आपको l + m निकालना है। करोगे ट्राई? Yes, sir. सब लोग ट्राई Yes. करो, बताओ एबीसीडी में से कौन सा आंसर आएगा। एवरीवन जल्दी से बनाओ, आर के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, फिर उसमें कितने एलिमेंट और ऐड करें ताकि वो रिफ्लेक्सिव बने। ट्राई करो, हो जाए तो बता देना।
या अच्छा -3 रखने पे बताओ क्या क्या आ रहा है। So -3 and -2. Yes, sir. अच्छा ठीक है, -1 रखने पे So 0 and 1. ठीक है, बाकी लोग भी क्रॉस चेक कर लेना अपने अपने आंसर, किसी का कुछ और आ रहा तो बता देना। 0 रखने पे 0. 0, अच्छा 0 आ रहा है। Sir, 0, 1, So 2. left side और right side दोनों 0 ठीक है, एक बार रख के देखता हूँ, रुको। x को 0 रखोगे अगर आप, तो यहाँ आएगा 0, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा ना। Yes, sir. 2. Yes, तो correct. y की वैल्यू 0 और 2 के बीच में कौन कौन सी आएगी। Sir, तो 0. आपको तो ये So देखना ना, 0 ग्रेटर 1 देन by इक्वल टू 2. 0 से क्या Yes. क्या आएगा, 0, Or 1 2. और 2। और -1 रखोगे अगर आप, तो -1 रखने पे -1/2 से लेके कहाँ तक आएगा, 3 3/2। तक का. तो हाँ, -3 तो ये आ जाएगा -0.5 से लेके 1.5। तो -0.5 से 1.5 के बीच में कौन कौन आएगा, 0 और 1 आएगा। ठीक है, क्लियर Yes. है। 1 रखने पे, Yes. 1 रखने पे भी यही होगा। अच्छा, Yes. जो -1 पे होगा वही तो 1 पे होगा, Yes. 0 and 1. 0 और 1। अच्छा, जो 2 पे होगा वही -2 पे होगा, तो वापस मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है ना। Yes. जो 3 पे होगा वही -3 पे होगा। तो अब यहाँ से अपन लिख लेते हैं फटाफट। पहला एलिमेंट क्या है, -3, -2 लिख लिया अपने, -2 के साथ लिख लिया। फिर क्या बनेगा, -1, -0, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 1, सॉरी 0, 2। फिर 1 के साथ 1, 0, 1, 1, 2, -2, 2, -1, 2, 0 और 3, -2। क्लियर है। Yes. अब एल क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो एल 15 आ रहा क्या। Yes. 15th. ओके, अब क्या बताना है कि एम कितने एलिमेंट और ऐड करे ताकि रिफ्लेक्सिव बन जाए। अब देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना जरूरी है, हाँ है ना। Yes. X6. तो देख लेते क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं। -3 के साथ -3 है क्या, नहीं है। तो -3 कौन कौन से ऐड करने पड़ेंगे वो देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या ऐड करोगे। एक तो -3 को -3 ऐड करना पड़ेगा। -2 Yes. -2 है क्या, हाँ है। -1 Yes. -1 नहीं है, तो -1 ऐड करना पड़ेगा। फिर 0, 0 है, 1, 1 है, 2, 2 नहीं है, तो 2, 2 ऐड करना पड़ेगा। 3, 3 भी नहीं, तो 3, 3 ऐड करना पड़ेगा। क्या 4 एलिमेंट आ रहे थे। Yes. Yes. तो इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 90। अब देखो ये भी 2025 का क्वेश्चन है। क्या इसमें ऐसा कुछ है जो आप नहीं कर सकते हो एग्जाम में, अगर आया ऐसा क्वेश्चन तो बताओ। No, sir. सबको समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब देखो इस चैप्टर में, ये चैप्टर 4 नंबर देके जाएगा आपको। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, किसी को sir. कोई स्टेटमेंट डाउट हो तो वापस पूछ लो जल्दी से। की 3 वैल्यूज कैसे निकाली -2 पे, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ देखो, अपन ने क्या करा है यहाँ पे, सबसे पहले जो रिलेशन दिया हुआ था ना, x² + 2y 0 से 4 के बीच में। तो मैंने क्या करा, यहाँ से पहले y पता करा कि y कितना आ रहा है। तो मैंने दोनों तरफ x² सब्सट्रैक्ट कर दिया, फिर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये y की वैल्यू आ गई। ये समझ में आया था आपको, बताओ। यस सर। है ना, दोनों तरफ x² को सब्सट्रैक्ट किया, फिर 2 से डिवाइड किया, तो ये इनइक्वालिटी बनी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू रख रख के y पता कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने x को -2 रखा, तो दोनों तरफ x की जगह -2 रख दो। दोनों तरफ x की जगह क्या रख दो, -2। तो -2 रखोगे तो क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, -4/2। यहाँ पे -2 रखो तो 4 - 4 0 बन जाएगा। तो y की वैल्यू क्या बोला है इन्होंने कि -2 से 0 के बीच में। तो -2 से 0 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है आपको, देखो x और y सेट a से लेना है। तो -2 से 0 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, -2, -1 और 0। -2, -1 और 0। क्लियर हुआ, बोलो। यस Yes. सर। है ना, अपन ने क्या किया, x की जगह -2 रखा। x की जगह -2 रखने से मेरे पास इनइक्वालिटी क्या आई कि y की वैल्यू -2 से 0 के बीच में होनी थी। तो -2 से 0 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, -2, -1 और 0। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी और फिर ये इनके पेयरियां बना दिए। क्लियर हो गया, बोलो। Yes. Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखो सेम वेराइटी पे एक क्वेश्चन और आया था। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सेम वेराइटी पे था, तो आपको वो वापस ट्राई करना है। एक सेकेंड, है ना। अच्छा, उसके पहले मुझे एक चीज बताना,
एक सेकेंड। अच्छा, अगर मान लो मैंने ये लिखा मैक्सिमम ऑफ 3,5, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 5. 5। 3 और 5 में मैक्सिमम कौन है? 5 है। समझ में आता है सबको ये? Yes. मैक्सिमम ऑफ 1,3। 3. ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करो। अगर ये क्वेश्चन हो गया मतलब आपसे ये चैप्टर के अगर इस वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे। चलो सब लोग ट्राई करो जल्दी से। एल एम एन तीनों निकालना है। बताइए तो। Done, sir.
हो गया? ये सर 12 हेलो? आ रहा है। कब से हुआ? यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पे भी सेम था, आपको बस एक्स की वैल्यू रखो, वाई पता करो। एक्स वाई क्या क्या रख सकते हैं हम, एक्स को वाई सेट ए से सर -2 साथ -1 0 1 2 3 है ना। यस और क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम ऑफ एक्स, वाई 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 को कैसे डिफाइन किया गया, वाई जो होगा मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा 1, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो वाई की वैल्यू होगी। अब एक्स को अगर आप -2 रखोगे तो -2 और 1 में मैक्सिमम कौन है? 1 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 रखने पे एक्स को -2 रखने पे वाई 1 आएगा, फिर -1 रखने पे 1 1, 0 रखने पे 1 1, 1 रखने पे 1 ही आएगा, और 2 और 1 में मैक्सिमम 2 2, और यहाँ पे 3। आगे समझ में? यस सर। तो रिलेशन आर के अंदर देखो क्या क्या आ जाएगा, -2, 1, -1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3। क्लियर? यस सर। बोलो। ठीक है, ओके। अब यही था आपका L इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले L पता चल जाएगा, यहाँ से L कितना आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। आगे बोला था M कितने एलिमेंट और इसमें मैं ऐड कर दूं ताकि ये रिफ्लेक्सिव बन जाए। क्या बन जाए? रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव हमने ऑलरेडी सीख रखा है कि खुद का पेयर खुद के साथ होना चाहिए। तो क्या सबसे पहले स्टार्ट करते फर्स्ट वाले से, -2 से स्टार्ट करते। -2 -2 है क्या? नहीं है, ऐड कर दो। -1 -1 है क्या? नहीं है, वो भी ऐड करो। 0, 0 भी नहीं है, ऐड करो। 1, 1 ये बाकी तो है ही। तो कितने एलिमेंट ऐड करने पड़े? 3। 3 M की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 है ना। यस सर। और लास्ट पार्ट N मतलब कितने एलिमेंट और ऐड करें ताकि सिमेट्रिक बन जाए। अब देखो सिमेट्रिक बनाने के लिए हर एलिमेंट का अपोजिट होना चाहिए, तो इन 3 का अपोजिट ऐड करना पड़ेगा। 1, यस सर। -2, 1, -1 और 1, 0। बाकी सबके अपोजिट तो ये खुद ही होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कितने ऐड करने पड़े? 3 और, ताकि 3 सिमेट्रिक बन जाए। तो N कितना आ गया? 3। और आपको पूछा था इन तीनों का एडिशन, इन तीनों का एडिशन कितना आ रहा है? 12 अब देखो दोनों वेराइटी सेम थी कि नहीं थी? हाँ है ना। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब ऐसे क्वेश्चन आए तो करके आना, छोड़ के मत आना। बस ऐसे प्रॉपर्ली टेबल बना लोगे तो हमेशा हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। एक वेराइटी और आती है इसमें, वो मैं सिखा दूं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मैं बाद में अपन कवर करेंगे। अच्छा पहले बताओ 6th वाला, ये देख के पहचान पाओगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है कि नहीं है? यस सर। कब से हो जाएगा ये, है ना। सिर्फ देख देख के पहचानना करना है कि भाई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, यस ये भी सेम क्वेश्चन आया था। आपको इस रिलेशन आर दिया हुआ है सेट ए पे, आपको चेक करके बताना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ये डाउट है या हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो गया था हो सबसे? जाएगा सर। यस यस सर। वो करा ही होगा ना अपने घर पे। हाँ, यस ये अलग वेराइटी थी 8th वाली। इसको कैसे किया, किसी ने किया ये वाला? नो सर। नो सर। ठीक है, अब सीखो इसको ध्यान से। यहाँ पे देखो बाकी क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। पहले क्या आ रहा था, इनपुट में x आउटपुट में y, मतलब इनपुट में एक सिंगल एलिमेंट आउटपुट में एक सिंगल एलिमेंट आ रहा था। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इनपुट में आपके पास एक पेयर है और आउटपुट में भी एक पेयर है। इनपुट में एक पेयर है और आउटपुट में भी एक पेयर है ना। पहले x, y ऐसे थे, अब क्या इनपुट में पूरा पेयर है और आउटपुट में पूरा पेयर है। और कौन से तरह के पेयर लेने जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। वो रिलेशन क्या है, a इंटू डी शुड बी इक्वल टू b इंटू सी। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द मिडिल टू का प्रोडक्ट, है ना। a इंटू डी मतलब देखो पेयर कौन से, पहले और आखिरी का प्रोडक्ट मिडिल के दो के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले इस आर के अंदर आएंगे। एग्जांपल लेके दिखाता हूं, देखो जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो। मान लो मैंने यहाँ पे लिया 5, यहाँ पे मान लो ले लिया मैंने 4, है ना। तो 5 4 20, और 20 बनाने का और क्या तरीका होता है, 2, 10। तो देखो ये आर का पार्ट है, हाँ है ना। यस बोलो सर।
ठीक है, तो ऐसे आपको पेयर लेने। तो ये पहले तो क्वेश्चन का मतलब सीखा अपन ने। अब अच्छा इस क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछ लेते हैं वो कि चेक करके बताओ ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो वो भी हम कर सकते हैं जैसा स्टेप सिखाया था। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो 4,3 के साथ और कितने पेयर आ सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसका मतलब ये है कि अगर आपका आउटपुट 4,3 है, अगर आउटपुट आपका 4,3 है तो इनपुट क्या क्या हो सकता है। अगर आउटपुट 4,3 तो इनपुट क्या क्या हो सकता है आपको ये पता करना है। और इनपुट और आउटपुट एबीसीडी कहां से आएगा, सेट ए से। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि अगर आउटपुट 4,3 है तो इनपुट क्या क्या बन सकते, कितने इनपुट बन सकते हैं वो आपको काउंट करने हैं। अब देखो चलो इस रिलेशन को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो बताओ यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, इसको अप्लाई करो। यहाँ पे दो क्या बोला है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द मिडिल का दो का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे Yes. बताओ क्या बनेगा, A into 3 is equal to Very B good. into 4. फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल टू बी इंटू 4। क्लियर है। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया, 3a शुड बी इक्वल टू 4b, मतलब Yes. a अपॉन b का रेशियो 4/3 के बराबर होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, या फिर आप ये लिख सकते हो b इक्वल टू 3a/4। अब सब लोग पता करो a, b के कितने पेयर बन सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। और a को भी कहां से लेना है, 2 से लेके 30 के बीच में। सब लोग काउंट करो अब a, b की कौन कौन सी मैं वैल्यू रखूं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। दैट इज तुमका या तो रेशियो, या तो ऐसे सोचो रेशियो कितना होना चाहिए 4/3, रेशियो कितना होना चाहिए 4/3, या फिर b इक्वल टू 3a/4। सब लोग आप काउंट करो, सब लोग खुद से, और बताओ कितना आ रहा है। एवरीवन काउंट a, b के कितने पेयर बनेंगे ऐसे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। आपको समझ में आया करना क्या है। Yes, sir. a, b का ऐसे पेयर पता करने जिनका रेशियो 4/3 हो या फिर b इक्वल टू 3a/4 हो। बनाओ कितने पेयर बनेंगे। सर 7 रिलेशन बन रहे हैं। बना Yes, sir. कितने पेयर आए, कितने 7। ठीक, ओके चेक कर लेते हैं कैसे किया आपने। या तो देखो रेशियो पता करो या a की वैल्यू रखते जाओ b पता करो। जैसे a को 2 रख देते हैं तो 2 रखने पे कुछ बनेगा क्या, नहीं बनेगा है ना। No, sir. 4 से डिविजिबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए 4 से डिविजिबल। तो So 4 comma सबसे पहले हाँ 4 ही रखना पड़ेगा है ना, 4 से डिविजिबल होना चाहिए तो 4 रखा, 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। 3. फिर अगला क्या रखेंगे 8 8 comma 6. है ना। आप लॉजिकली देखो ना 3a/4 आ रहा है मतलब 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8,6 फिर 12,9 9. लास्ट कहां तक जाएगा 30 के पहले 4 से डिविजिबल में कहां तक आएगा 28। यस सर 28/18। तो अब यहाँ बस बीच के कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, देखो मेहनत बचाया करो ऐसे। यहाँ पे क्या आएगा 4 1 जा, ये आ रहा है 4 2 जा, फिर 4 3 जा, है ना।
12 4 3 सा, तो लास्ट क्या होता है 4 7 सा, जैसे कितने एलिमेंट आएंगे 7 एलिमेंट। क्लियर है? Yes, sir. थोड़ा ऐसे एग्जाम में भी सोचा करोगे, पूरी ऐसा नहीं कि पूरा एक एक निकालोगे, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा अदरवाइज। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. तो देखो एक वेराइटी ये आती है, इसी में एक वेराइटी और आती है जिसमें आपको ये पूछेगा कि बताओ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना। अच्छा ये 9th वाला हो गया या डाउट है? हो गया था सर। ये भी देखो आसान है ना, यहाँ पे दो रिलेशन गिवन है, आपको बस यहाँ पे रख रख के देखना है। पहले में रिलेशन क्या है, ए और बी इस तरह से लेने हैं ताकि दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल। जिसका डाउट हो खुद पूछ लेना, दूसरे का वेट मत करना। अगर आपका डाउट है आपको ही पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए और बी कैसे लेने, सच दैट उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आपको क्या रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे, बी की जगह ए रख दोगे, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ए स्क्वायर पॉजिटिव होता है। सिमेट्रिक भी हो जाएगा, अगर ए भी पॉजिटिव है तो बी ए भी पॉजिटिव होगा। और ट्रांजिटिव के लिए भी चेक कर लोगे, ए कोमा Yes, बी अगर ग्रेटर देन 0 है, बी कोमा सी अगर ग्रेटर देन 0 तो क्या जरूरी है कि ए कोमा सी ग्रेटर देन 0 आए? no sir. नहीं। यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले सकते हो जिसमें, जैसे मान लो ये चेक करो एक बार आएगा कि नहीं आएगा। अगर मान लो ए और बी ले लिया आपने, हम्म, अगर पॉजिटिव है तो दोनों को पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा फिर तो। अगर दोनों को नेगेटिव लिया तो फिर इन दोनों को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हाँ, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस बनेगा, ये ट्रांजिटिव भी बनेगा आपका। अगर ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ए सी को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? सुनो ध्यान से, कैसे देखो। अगर ए बी पॉजिटिव है, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? या सर तो जब दोनों पॉजिटिव या होंगे दोनों नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो बी, अगर बी पॉजिटिव है तो फिर इधर वाले बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर इधर वाला बी पॉजिटिव है तो सी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट वापस पॉजिटिव चाहिए। अगर बी को नेगेटिव लोगे तो नीचे वाला बी भी नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव लोगे तो पास वाला भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली साइन सेम ही रहेगा। अगर साइन सेम है तो प्रोडक्ट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मतलब R1 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। इसी तरह से R2 भी चेक करोगे। क्लियर है? यस सर। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन था। पहले तो आप समझो, यहाँ पे ए कोमा बी कैंसिल लेना है। फिर आपको समझा रहा हूँ, एक बार ट्राई करना। अभी ए कोमा बी इस तरह से लेना है ताकि उनका जीसीडी मतलब एचसीएफ कितना आ जाए, 1 आ जाए। एंड 2a शुड नॉट बी इक्वल टू बी। ठीक है, ए कोमा बी इस तरह से लेने ताकि उनका एचसीएफ क्या आ जाए, 1, और 2a नॉट इक्वल टू बी। दोनों के दोनों सेटिस्फाई होना पड़ेंगे। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो आर के अंदर आएगा। तो एक बार सब लोग चेक करो। अभी सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करें, फिर सिमेट्रिक चेक करो, और फिर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कोई एग्जांपल सोच के देखना, और सिमेट्रिक में भी कोई एग्जांपल सोच के देख सकते हो, ऐसा एग्जांपल जो सेटिस्फाई ना कर रहा हो। एक बार ट्राई करो, फिर सिखाता हूं। एक बार अपनी तरफ से कोशिश करो।
10 sir. ठीक है, सीखो सब लोग एक बार ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ए कोमा ए रखना पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में अगर देखोगे तो यही सेटिस्फाई नहीं करेगा, एच सी एफ ऑफ ए कोमा ए। ए कोमा ए का एच सी एफ कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई एग्जांपल लेके सोचो, जैसे 3,3 5,5, इसका एच सी एफ कितना आएगा? सर ए ही आएगा। यही तो आएगा। जैसे मान लो 3,3 ले लिया, 3 को क्या लिखोगे, 3 × 1, 3 × 1, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 3 तो आएगा। यस सर। तो ए 3 आ रहा है, पर अपन को तो 1 आना था, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर हो गया? यस सर। अगला सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में तो देखो पहला वाला सेटिस्फाई तो कर देगा, एच ए कोमा बी का अगर एचसीएफ 1 है तो बी कोमा ए का भी एचसीएफ 1 ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा वाला है 2a नॉट इक्वल टू बी, क्या ये सेटिस्फाई हर बार करेगा नहीं करेगा, ये डाउटफुल हो सकता है, इसलिए आपको इसके लिए अलग से चेक करना पड़ेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, पहला मैं एक ऐसा एलिमेंट ले रहा हूं। अब देखो उसको जब भी उल्टा प्रूव करना हो ना तो उल्टा सोचा करो, ऐसा कोई लो जिसमें सेटिस्फाई ना कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप ऐसा कोई सोचो कि जिसमें 2a इक्वल टू बी आ रहा हो। आप समझ पा रहे हो मैं करना क्या चाह रहा हूं? मैं ऐसा प्रूव कर रहा हूं कि जिस ऐसा प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें ये ए कोमा बी तो आर का पार्ट हो लेकिन उसका उल्टा आर का पार्ट ना हो, ऐसा प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो मुझे कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें 2a इक्वल टू बी आए, ऐसा ए कोमा बी का पेयर जिसमें 2a इक्वल टू बी आ जाए, बताओ। सर 1,2 में। हाँ 1,2। अगर मैं ए को 1 रखूंगा तो बी 2 आ जाएगा, बोलो आया यस ना? सर। तो क्या 1,2 आर का पार्ट होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि 2a इक्वल टू बी आ रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 2a नॉट इक्वल टू बी। लेकिन 1,2 से क्या हो रहा है, 2a इक्वल टू बी आ रहा है, तो क्या 1,2 आर का पार्ट होगा? नहीं होगा। ये समझ में आया? यस सर। अब मैं देखता हूं इसका उल्टा, 2,1। तो देखो 2,1 से क्या दोनों रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनका एचसीएफ 1 ही आएगा, है ना? और ट्वाइस ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू बी, 2a नॉट इक्वल टू बी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 2,1 आर का पार्ट होगा। 2,1 आर का पार्ट है लेकिन 1,2 आर का पार्ट नहीं है, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक। एक जगह भी अगर नॉट सिमेट्रिक होता है तो ओवरऑल पूरा रिलेशन क्या हो जाता है, नॉट सिमेट्रिक। अंडरस्टूड? यस सर। तो ऐसे एग्जांपल आपको थोड़ा, मतलब ये लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। ऐसे एग्जांपल खुद से सोच सोच के ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर एक जगह भी नॉट आ गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव पे दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव में भी ऐसा कुछ बन सकता है क्या? ठीक है, चलो देखो, अब ट्रांजिटिव के लिए भी मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। देखो मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्या किया, पहले उल्टा उल्टा कर लिया। ऐसा पेड़ ले लिया जो आर का पार्ट नहीं, फिर उसका ऊपर वाला आर का पार्ट करवा दिया। आपको समझ में आया? नीचे से स्टार्ट किया क्वेश्चन सॉल्व करना। यस सर। पहले मैंने ऐसा एक पेयर सिलेक्ट कर लिया जो आर का पार्ट नहीं था, फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये आर का पार्ट नहीं लेकिन इसका उल्टा वाला तो आर का पार्ट है, तो ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है आपको पता है ऑलरेडी। ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर ए कोमा बी आर के अंदर आ रहा है और बी कोमा सी आर के अंदर आ रहा है, तो ए कोमा सी को भी आर के अंदर आना पड़ेगा, तब वो ट्रांजिटिव होगा, है ना? ये यस सर। ट्रांजिटिव का फंडामेंटल मीनिंग होता है। तो अपन नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करने की कोशिश में नॉट ट्रांजिटिव प्रूव हो गया तो अपना काम बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। अब देखो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैं नॉट ट्रांजिटिव के लिए ऐसा कोई नीचे वाला पेयर लूंगा जो आर का पार्ट नहीं होगा, है ना? ऊपर वाले दोनों आर के पार्ट होने चाहिए और नीचे वाला ऐसा होना चाहिए जो आर का पार्ट ना हो, है ना? नीचे वाला ऐसा पेयर लेना है जो आर का पार्ट ना हो। तो देखो ध्यान से, अब मेरे पास दो चीजें थी, एचसीएफ एक तो 1 आना चाहिए था और दूसरा था 2a नॉट इक्वल टू बी, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं ऐसा कोई नंबर ले लेता हूँ जो आर का पार्ट नहीं, तो ऐसे तो बहुत आसान है। ऐसा कोई दो नंबर ले लो जिसका एचसीएफ 1 ना हो। ठीक है, 1,2। हाँ एक बार ट्राई करो, चलो सब लोग ट्राई करके करो।
ठीक है, चलो देखो ध्यान से। तो मान लो यहाँ पे कोई भी अपन दो एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6,8 ले लिया है ना। तो क्या 6,8 का HCF 1 होगा क्या? नो No, सर। नहीं। अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट करना आसान। अगर ये 6,8 है तो 6 6,8 कब बनेगा? जब पहला एलिमेंट 6 हो और ये वाला एलिमेंट 8 हो, हाँ है ना, तभी तो ट्रांजिशन 6,8 बनेगा। yes, और इसके अलावा आपके बीच के दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। आप थोड़ा सोच के बताओ, यहाँ पे अब यहाँ पे एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम। ऐसे दो एलिमेंट सेम वाले लो ताकि वो आर का पार्ट बन जाए। so बताओ 5, क्या लो? 5, हाँ 5 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो। अब देखो 6 और 5 का HCF भी 1 होगा, इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 5 और 8 का HCF भी 1 होगा, इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो क्या ये दोनों आर के पार्ट होंगे? हाँ है ना, यस सर। ये दोनों आर के पार्ट है, लेकिन इनका ट्रांजिशन आर का पार्ट नहीं है। तो हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से बना सकते हो। ये दोनों आर के पार्ट है लेकिन इनका ट्रांजिशन आर का पार्ट नहीं, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। तो ना ही रिफ्लेक्सिव था, ना ही सिमेट्रिक था, ना ही ट्रांजिटिव था। अंडरस्टूड? यस yes, सर। sir. ठीक है, ये हो सकता है आपको अभी समझ, मतलब पहली बार देख रहे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। थोड़ा बहुत आइडिया ऐसे लेते रहना। ठीक है, आ, एक और क्वेश्चन ये था कि इसमें कितने एलिमेंट ऐड करें ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए, तो आपको वापस काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, सेट क्या है? Yes. ABCD। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखा करो, अगर आपके पास सेट ABCD है तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट बनेंगे पॉसिबल A, A में? 16। 16, वेरी गुड। 16 एलिमेंट बनेंगे A क्रॉस A में, है ना? यस सर। Yes, वो सारे एलिमेंट लिख लिया करो हमेशा, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या करो? लिख लो, ताकि आपको कोई भी मिस ना हो। अब ऑलरेडी जो कुछ कुछ तो प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो उनको कैंसिल कर देना। अब और कितने एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए, फिर काउंट कर लेना। ठीक है, ये वैरायटी आती रहती है। तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे टोटल 16 एलिमेंट होते हैं। आर के अंदर ऑलरेडी कौन कौन प्रेजेंट है? A, B, C और B, D, ये प्रेजेंट है आर के अंदर। तो 3 एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, और कितने यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये रिफ्लेक्सिव भी बने, सिमेट्रिक भी बने और ट्रांजिटिव भी बने। तो थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगा। अंडरस्टूड? यस सर। yes, आप लोग ये क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं कर पाते? अगर डाउट है तो पूछ लो, सिखा देता हूँ। कर लिया था सर। हो जाता है बाकी लोगों से? yes, sir. ठीक है, ये भी बहुत आसान है। ये वैसे ही करना, 2A प्लस 3B की वैल्यू 5 आनी चाहिए। ठीक है, यस सर। देखो मल्टीपल। 2A प्लस 3B शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5। आपको ये प्रूव करना है। तो जैसे मैंने अभी सिखाया था स्टार्टिंग में, रिफ्लेक्सिव के लिए A, A ले लेना, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए कोई एग्जांपल सोच लेना। ऐसा एग्जांपल जहां पे A, B तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन B, A सेटिस्फाई ना कर रहा हो। और ट्रांजिटिव में भी ऐसा एग्जांपल लेके कोशिश करके देखना। क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक काम और मैं करूंगा, इसकी ना क्या कहते हैं, सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, है ना? क्योंकि अब एक बार तो आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो अब सॉल्यूशन, अब इनकेस अगर किसी का कोई डाउट रह भी जाता है तो आप एक बार सॉल्यूशन देखना। क्लियर है? यस। Yes, sir. जो आपने प्रेफरेंस के लिए मटेरियल दिया हुआ है ना, उसमें से आधे से ज्यादा है। हाँ हाँ, वो तो क्योंकि सारे PYQ ही हैं, फिर भी मैं सॉल्यूशन अपडेट कर दूंगा। इनकेस किसी का डाउट रह जाता है, किसी को डाउट रह जाता है, तो एक बार सॉल्यूशन से भी रेफर कर लेना। ठीक है? हाँ, बाकी लोग वो रेफरेंस वाले मटेरियल में से भी आप नोट्स को भी देख सकते हो, इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि सब PYQ ही कराए थे। ओके, अब ये भी सेम वेराइटी है जो अभी मैंने बताई थी आपको। यहाँ पे क्या है, वापिस से इनपुट में एक पेयर है ABRCD, है ना? और इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है? देखो ध्यान से, LHS पार्ट में क्या बन रहा है? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मिडिल के दो का डिफरेंस, है ना? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मिडिल के दो का डिफरेंस। और RHS में मिडिल के दो का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? यस। yes, तो sir. ऐसे पेयर आपके ABRCD रिलेशन आर के अंदर आएंगे। आपको वापस से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए A, B चेक करोगे। सिमेट्रिक के लिए ABRCD गिवन मानोगे तो CDRAB आएगा कि नहीं आएगा। सिमेट्रिक के लिए चेक करोगे CDRAB, इसका उल्टा चेक करना पड़ेगा। ये आपको गिवन मानना है, इसका उल्टा चेक करना है। और ट्रांजिटिव में ABCD
और सी डी ई एफ को गिवन डेटा मानोगे, और ए बी और ई एफ आएगा कि नहीं आएगा वो चेक करोगे। आ रही बात समझ में? यस सर। एक बार कोशिश जरूर करना, ये इसका मैंने वो वीडियो सॉल्यूशन में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तब अगली क्लास में फिर से पूछना, लेकिन ये वाला वेराइटी एक बार ट्राई जरूर कर लेना। ये आपके सीबीएसई बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे मैंने करके रखा है, ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है? यस। चलो एक बार 14 और 15 आप लोग ट्राई करो, फिर हम क्लास वाइंड अप करेंगे। आखिर आज के 2 क्वेश्चन और, तो ये कंप्लीट हो जाएगी वर्कशीट आपकी। तब लोग एक बार ट्राई कर लो 14 और 15, फिर हम डिस्कस करते हैं। नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? हेलो, हाँ बोलो क्या हुआ? सर नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? नॉन एम्प्टी मतलब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो कंसीडर करना ही है नॉन एम्प्टी। ओके। आपको काउंट करने कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं, इन 3 एलिमेंट को यूज करके कितने अलग अलग टाइप के इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं जो कि नॉन एम्प्टी हो। ओके। डन सर। ठीक है, तो ये वेराइटी थोड़ी अलग है, अगर आपको आए तो इट्स ओके, अदरवाइज आप इसको मतलब ठीक है, मतलब देख लो। जो मैंने बाकी क्वेश्चन करा है उस पर आप ज्यादा फोकस कर लेना, है ना? इसमें आपको थोड़ा सा ना काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो हो सकता है इनिशियली जब आप पहली बार करो ऐसे क्वेश्चन तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है? धीरे 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 इसमें स्पीड बढ़ती है, अगर आपसे ये समझ में आता है तो ओके, अदरवाइज इट्स ओके, है ना? देखो यहाँ पे
सेट छोटा दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लो यहाँ पे 4 एलिमेंट आता है तो बहुत लेंदी चल जाता है। सेट ए में आपको एलिमेंट दिया 1 2 3, तो सबसे पहले काम करा करो, सारे पॉसिबल पेयर लिख लो ताकि आपको ध्यान रहेंगे कौन कौन से पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। तो हो जाएगा 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3। अब अच्छे से सीखना, पहले पार्ट में क्या बोला था, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3, 1 2 और 2 3 को तो आपको रखना ही है, विच आर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखो 1,2 और 2,3 तो कंपलसरी आएंगे इसे, ठीक है, इनको तो आपको रखना ही है। अब और कितने बनेंगे, तो आर के साथ, तो ये दोनों एलिमेंट को तो कंपलसरी रखना ही है। आर के साथ और क्या क्या आ सकता है एक्स्ट्रा में, अच्छा पहली चीज, एक चीज और होगी यहाँ पे, अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ये 3 एलिमेंट को कंपलसरी रखना पड़ेगा, तो ये तो 3 हर हर रिलेशन में आना पड़ेगा, 1 1 2 2 3 3, इन तीनों का तो आपको रखना ही है। अच्छा इनका ट्रांजिटिव भी चाहिए, तो इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा 1 3, तो 1 3 भी कंपलसरी सब में आएगा। तो ये आर वाला जो एलिमेंट है इसको तो सबको सबके साथ आना ही पड़ेगा, इसके साथ और एक्स्ट्रा कितना आएंगे बस वो काउंट करना है। देखो आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बनाना है, बस सिमेट्रिक नहीं बनाना है। तो ये देखो सिमेट्रिक तो नहीं है लेकिन ये ट्रांजिटिव है, 1 2 और 2 3 का पेयर क्या हो जाएगा 1 3, तो 1 3 मैंने रख दिया। तो अब जो जो आ चुका है ऑलरेडी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो 1 3 आ चुका है, ये दोनों आ चुके हैं और ये दोनों आ चुके हैं, ठीक है 1 2 3 6 एलिमेंट आ चुके हैं। अब मेरे पास ये 3 ही एलिमेंट बाकी हैं, बस मुझे ये काउंट करना है कि इनमें से कौन कौन आ सकता है और कितने पेयर बन सकते हैं। तो आर तो आपके पास रहेगा ही सही, आर को तो आपको रखना ही है। आर के साथ और एक्स्ट्रा में क्या चीजें आ सकती है वो काउंट करना पड़ेगा। तो एक एक करके चेक करोगे आप सीक्वेंस में, सबसे पहले 2,1 चेक कर लेना। अगर 2,1 रखा मैंने, देखो ये है समझ में आ रहा है ना, इसको तो ये सारे एलिमेंट तो रहेंगे इसे, इसके साथ एक्स्ट्रा में काउंट कर रहा हूं क्योंकि इनको तो कंपलसरी रहना ही है। क्लियर है बात, क्योंकि Yes. रिफ्लेक्सिव तो Yes. हो चुका है, आपको बस अब ट्रांजिटिव और नॉट सिमेट्रिक चेक करना। अगर 2,1 रखा, इससे ट्रांजिशन पेयर कुछ बनेंगे क्या चेक कर लो। 2,1 का 1 3 से ट्रांजिशन बनेगा 2 3, तो 2 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 2,1 का 1,2 से ट्रांजिशन पेयर बनेगा 2 2, तो 2,2 प्रेजेंट है, बस है ना। तो इसके रखने Yes. से ट्रांजिटिव तो बन रहा है लेकिन 2 3 का अपना उल्टा 3 2 तो रखा नहीं, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो ये आ सकता है, एक ये बन जाएगा। और सोचना आगे, तो 2,1 हो गया। अगला चेक करते 3,1। अगर मैं 3,1 रखूंगा तब देखो क्या क्या ट्रांजिशन बन रहा है। 3,1 का 1,3 के साथ बन जाएगा, 3,1 का 1,2 के साथ ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा 3 2, तो 3 2 को रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जैसे 3 2 रखा, अब और ट्रांजिशन देख लेते, 3 2 का किसी के साथ ट्रांजिशन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। और 3,1 का भी और किसी का ट्रांजिशन नहीं बन रहा है, ठीक है। क्या ये सिमेट्रिक तो नहीं है, चेक कर लो। 3 1 3 2 है लेकिन हाँ 2 1 प्रेजेंट नहीं, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो ये भी चलेगा। क्लियर है, Yes. आप लोगों को आइडिया लग रहा है कैसे कर रहे हैं। 1 3 एंड 3 2 तो दोनों प्रेजेंट है। हाँ लेकिन सारा प्रेजेंट नहीं ना, यहाँ पे देखो 1 3 और 3 2 प्रेजेंट है लेकिन 2 1 प्रेजेंट नहीं है ना, ये 1 2 का। देखो यहाँ पे एक चीज और अपने मिस कर दी, एक चीज और कि आप यहाँ पे एक ये देखो 3 2 और 2 3 का ट्रांजिशन क्या बने, नहीं उससे भी नहीं बन रहा है। 3 2 कोई ट्रांजिशन पेयर बन तो नहीं रहा, बस क्रॉस चेक कर लो एक बार। 3 2 और 2 3 का बनेगा, 3 3 ऑलरेडी है। 1 2 और 3 2 से पेयर नहीं बनेगा। 2 3 और 3 1, हाँ 2 3 और 3 1 का बनेगा। 2 3 और 3 1 का 2 1 बनेगा ना, ठीक है। देखो ध्यान से, इस 2 3 और 3 1 का ट्रांजिशन पेयर 2 1, तो 2 1 को भी रखना पड़ेगा। जैसे ही 2 1 आएगा तो सिमेट्रिक बन जाएगा। अगर 2 1 भी इंक्लूड हो गया अब ये सिमेट्रिक बन जाएगा, तो ये वाला आप नहीं ले सकते, तो आपको 3,1 रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला काम नहीं हो पाएगा। अगला चेक करोगे 3,2 के साथ। अब 3,2 के साथ देख लो, इसके साथ एक्स्ट्रा में और क्या आएगा, 3,2 के साथ ट्रांजिशन पेयर
ऐसे एलिमेंट जो 2 से स्टार्ट होते, 3,2 का ट्रांजिशन किसका बनेगा जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से कौन स्टार्ट हो रहा है ये, इनका बनेगा 3,3 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 1,2 में जो 2 और 3,3, हाँ तो ये आ सकता है, सर 3 2। 3,2 आ सकता है ना, क्लियर है। यस तो R1 आ Yes. गया, R3 आ गया, तो इसको भी चेक कर लिया अपन ने। आगे बात समझ में यहाँ तक, बोलो। यस अब बस ये चेक करो, ये अपन ने क्या करा, सिंगल सिंगल एलिमेंट ऐड किए थे, अब इनके साथ कोई डबल एलिमेंट ऐड हो सकते हैं क्या, वो चेक कर लेते हैं। जिससे एक और चेक करके देख लेते हैं। देखो ये अपन ने क्या करा, सिंगल सिंगल एलिमेंट रख रख के देखा था, तो सिंगल एलिमेंट में ये दोनों आ रहे हैं, क्या कोई डबल का पेयर ऐड हो सकता है क्या, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो एक बार 2 1 के साथ 3 2 रख के देख लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसमें फिर 3 1 नहीं आना चाहिए। तो क्या 2 1 और 3 2 को रखने पे 3 1 क्रिएट तो नहीं हो रहा, चेक करो, हो रहा है क्रिएट, है ना, इन दोनों से बन जाएगा 3 1। तो 2 1 और 3 2 साथ में नहीं आ सकते, क्लियर है। यस तो आपके कितने बने, 1 2 3, आ रही बात समझ में, बोलो। ये मेहनत का काम है, ऐसे डायरेक्ट जल्दी नहीं होगा, Yes, sir. है ना। आपको ऐसे एक एक करके काउंट करना पड़ेगा प्रॉपरली, और देखना पड़ेगा कि कोई पेयर छूट ना जाए। इसी तरह से सेकंड वाला है, इसमें थोड़ी और मेहनत लगेगी क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ज्यादा नहीं लगेगी, सेम तरीका है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बना। देखो एक को तो कॉमन मान लेना, जैसे जो तरीका सिखाया ना, एक आर तो आपका कॉमन होगा, फिर बस आपको ये सोचना है कि आर के साथ और एक्स्ट्रा क्या क्या ऐड करें ताकि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बन जाए, अंडरस्टूड। सो Yes, ऊपर 1 1 2 3 कैसे आया, हमने 1 1 2 2 3 3 भी तो ऐड किए हैं रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। कहाँ पे 1 1 2 2 3? सर आर ग्रुप में जो आपने रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए एलिमेंट्स ऐड किए हैं, सर इसमें हमने पूछा उनको क्या था, नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा था, ये थोड़ी पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके सर आपने क्या सॉल्व किया था फिर, नंबर ऑफ रिलेशन पूछा था ना, कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो एक रिलेशन ये बना, एक रिलेशन ये बना, एक रिलेशन ये बना, तो 3 रिलेशन बने ना। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस काउंट करने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट एडेड काउंट नहीं करने थे। नंबर ऑफ एलिमेंट एडेड काउंट करना तो पहली लाइन में हो जाता। आपको क्या काउंट करना कि कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो 1 2 3 बनेंगे सिर्फ, क्लियर है। यस सर ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी यही काउंट करना, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, मतलब ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं जो कि इक्विवेलेंस हो। आ रही बात समझ में, यस सर ओके ठीक है। देखो आज अपना ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया अच्छे से। इसी तरह से अगर आप फंक्शंस को भी ढंग से अटेम्प्ट करके आओगे तो वो भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, लेकिन अटेम्प्ट करना जरूरी है, बिना अटेम्प्ट करे आओगे तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में सब लोग फंक्शंस के 1 से लेके 15 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करके आना, क्लियर है। यस सर Yes, sir. ओके, और थोड़ा थोड़ा आप मैं आपको एक एरिया अंडर कर की एक पीवाईक्यू वाली वर्कशीट भी शेयर कर दूंगा, अगर आपके पास समय हो तो 2 2 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करते रहना, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।